नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अपने द गुरु क्लासेस चैनल के ऊपर हमने पहले वीडियो डाली थी ब्लड रिलेशन की, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी टाइप थर्ड कर रहे हैं आज हम। ठीक है दोस्तों, टाइप थर्ड के अंदर हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। एक मोटिवेशनल शायरी बोल देता हूँ आज आपके लिए। ठीक है, देखो दोस्तों, बारिश की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। बारिश की बूंदें लगातार गिरने से बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों, निरंतर प्रयास करने से हमारी जिंदगी में भी बहुत ही परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपना काम शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, ऐसा है कि निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता एक ना एक दिन हमको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें फिर से बता देता हूँ। एक बार जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था वही बातें फिर से बता देता हूँ। दोस्तों, ब्लड रिलेशन, रिश्तों की बातें हो रही है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमने उस दिन भी बताया था, हमसे बड़े भी हैं, हमारे घर परिवार में सभी हैं, हम सबको समझते हैं कि हमारे सगे हैं, लेकिन हमारे सगे नहीं होते हैं। वो हमारे सगे ओनली 6% होते हैं। वो उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा, ओनली 6%। ठीक है दोस्तों, तो उस 6% में कौन होता है? आप है। ठीक है, और ये आपकी बहन थी, ये आप है। उस दिन मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम मेल को डब्बे से डिनोट करते हैं। ठीक है, फीमेल को हमने बताया था दोस्तों डबिया की, मतलब गोले से डिनोट कर रहे हैं। पुरुष है जो डब्बा है, तो महिला वो क्या है? डबिया है, उसको हमने गोले से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये समझने के लिए और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाकी मैंने उस दिन भी बोला था, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस स्टार हैश एट द रेट कुछ भी लगा सकते हैं अपने खुद की समझने के लिए, जैसे कि बाद में क्वेश्चन सोल्व हो उसके बाद आप कंफ्यूज ना हो पाए, इसलिए इन चीजों को हम डिनोट करके चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया था, अभी मेल फीमेल के लिए हमने किया। ठीक है, तो अब हमसे कोई बड़ा भी है। हमसे बड़ा कौन है? हमारे माता पिता हैं, दादा दादी है, मामा मामी है, जो भी हमसे बड़े हैं उनके लिए हम कुछ डिनोट करेंगे, उनके लिए भी। ठीक है, उनके लिए हम डिनोट करेंगे दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए हमने ऊपर एरो लगाया था ऐसे, उससे डिनोट किया। अब कोई हमसे बड़ा है दोस्तों, तो कोई हमसे छोटा भी होगा। हमसे छोटा है वो हमसे नीचे आएगा, रिश्ते में नीचे आएगा हमसे। जैसे हमसे छोटा कौन है दोस्तों? हमसे छोटा दोस्तों है हमारा बेटा है, बेटी है, भतीजा है, भतीजी है, भांजी है, ये सब हमसे छोटे होते हैं रिश्ते। तो उनके लिए हमने नीचे की तरफ एरो ऐसे किया था डिनोट। ठीक है दोस्तों, सन डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात हो गई। अब हमसे बड़े भी हो गए, हमसे छोटे भी हो गए, तब कोई हमारे बराबर का भी होगा दोस्तों। तो हमने बराबर के लिए क्या किया था? बराबर का कौन होता है? भाई होता है, बहन होती है। हमारे बराबर के होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो सभी बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से भाई बहन के लिए हमने डिनोट किया था ऐसे लाइन लगा के। ठीक है दोस्तों, समझ जाना भी है, मतलब ब्रदर सिस्टर। अब ब्रदर सिस्टर आ गए, सभी रिश्ते आ गए, तो अभी एक रिश्ता और बच गया दोस्तों, वो रिश्ता है पति पत्नी का। अभी पति पत्नी का रिश्ता है, तो पति पत्नी के लिए हमने किया था ऐसे एरो लगा के डिनोट। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को ध्यान रखना बस। इनसे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऐसे निशान लग जाते हैं या ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं क्वेश्चन में कि भाई हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये क्या है, ये वाइफ है, ये इसकी सिस्टर है, ये डॉक्टर है, ये पेरेंट्स है, जो भी हम समझ जाते हैं, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें थी। तो हम वहीं आते हैं, हमारे सगे जो होते हैं, हमने बताया था ओनली 6% हमारे सगे होते हैं। ठीक है, ओनली 6% यही हमारे सगे होते हैं। उनमें दो हमसे बड़े होते हैं, दो हमसे छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़े कौन है? जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पिता होते हैं हमसे बड़े। ठीक है, और हमारी माँ होती है हमसे बड़ी। ठीक है, और छोटे होते हैं जो हमसे दो, वो हमारे बेटा और बेटी होते हैं। इनके अलावा हमारा कोई सगा नहीं होता दोस्तों, बेटा बेटी। दोस्तों, यही 6 लोग हमारे सगे होते हैं। बाकी हमारे बोलते हैं सगे हैं, सगे नहीं होते हैं हमारा कोई भी हमारा सगा नहीं होता इनके अलावा। इन्हीं से हमारा खून का रिश्ता है। देखो, हमने टॉपिक करना है ब्लड रिलेशन, हम खून के रिश्ते पढ़ रहे हैं। खून के रिश्ते सिर्फ इन 6 लोगों से होते हैं हमारे। ठीक है, और किसी से हमारा खून का रिश्ता नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम अपने टाइप थर्ड कर रहे हैं। टाइप थर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या लिख रखा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बस तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे अपने आप सोल्व होता चला जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है। एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसने जो लिख रखा, आप उस चीज को देखो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है, एक व्यक्ति है तो हमने व्यक्ति बना लिया, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसको पॉइंट कर लेना, ठीक है। एक महिला कहती है, उसकी माँ, एक महिला से कहा, पुरुष इशारा करते हुए पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष है जो कि एक महिला से कहता है, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। इस चीज को ध्यान से पढ़ो, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। बस क्वेश्चन इसी लाइन के ऊपर सोल्व होगा दोस्तों। एक ये व्यक्ति है, अब एक बोल रहा है इसकी जो माँ है, इसकी तरफ इशारा किया, जो इसकी माँ है वो आपके पिता की एकमात्र बेटी है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, देखो दोस्तों ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक पुरुष ने एक महिला से कहा, कोई व्यक्ति उसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो पुरुष है और वो बता रहा है कि उसकी जो माँ है वो आपके पिता की एकमात्र बेटी है। देखो तो ये व्यक्ति है, इसकी जो माँ है वो आपके पिता की एकमात्र बेटी है, वो कोई भी महिला थी, उसके पिता की एकमात्र बेटी बताया। उस महिला से बोला उस पुरुष ने, आपके पिता की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी आपके पिता की कौन होगी दोस्तों, एकमात्र बेटी वो महिला खुद ही होगी अपने पिता की। एकमात्र, ये सेम पर्सन है, आप अलग अलग नहीं समझ सकते इसको, ठीक है, इसलिए ये बोल रहा है आपके पिता की एकमात्र बेटी, तो हमारे पिता है जो उनकी एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटा हम खुद ही तो होंगे, कोई और तो नहीं हो सकता, इसलिए वो एकमात्र बेटी है, वो यही महिला है। तो वो बोल रहे हैं ये महिला यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बोल रहा है और ये इसका पिता है। तो अब बोल रहा है उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो ये महिला है ये, और ये पुरुष था जिसकी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही थी वो व्यक्ति। तो अब इनमें इनका क्या रिलेशन है ये बताना पड़ेगा, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो जो व्यक्ति है इसका महिला से क्या संबंध है, ये इसका क्या लगेगा अब बताइए। ये व्यक्ति है, ये बेटा होगा उस महिला का, लेकिन हमारा आंसर बेटा नहीं है, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, व्यक्ति है जो महिला का क्या, महिला का और व्यक्ति का क्या संबंध है, वो व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। वो व्यक्ति महिला को क्या बुलाएगा, वो व्यक्ति महिला को अपनी माँ बोलेगा, ठीक है दोस्तों, माँ। हमेशा जब भी क्वेश्चन में पूछे तो ये चीज इसी में कंफ्यूज होता है, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखना, जब भी कुछ भी पूछे, जैसे महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, रीता का सीता से क्या संबंध है, तो जो पीछे वाला शब्द होता है ना, जैसे व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति का बताना हमें महिला से क्या संबंध है, ना कि महिला का बताना। महिला व्यक्ति का क्या लगेगी, महिला नहीं बताना, व्यक्ति का बताना, ये व्यक्ति है, ये महिला को क्या बुलाएगा, तो इस महिला को ये व्यक्ति माँ ही बुलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अपना सेकंड क्वेश्चन ये लिख रखा है, पढ़ो। अनिल ने रोहित को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया, रोहित का अनिल से क्या संबंध है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था खुद को प्रेजेंट करके चलो उस जगह पे, ठीक है, खुद को मान के चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा अपना, ठीक है। अभी देखो आप, इसने बोल रखा है अनिल ने रोहित को, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या बोल रखा है, अनिल ने रोहित को, तो देखो हमने ये अनिल बना दिया, ये रोहित बना दिया, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते अभी, ठीक है, हमें इनका जेंडर भी नहीं पता, ठीक है। आगे बोल रहा है अपने पिता की पत्नी के इकलौते, अनिल ने रोहित को अपने पिता की पत्नी के इकलौते, अनिल क्या है जो बता रहा है रोहित को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई की। जो अनिल है देखो दोस्तों, ये बोल रहा है अपने पिता, अनिल का पिता कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ठीक है, इसके पिता, हमने पिता बना दिया, ठीक है, पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया।
पिता है तो पिता की पत्नी आएगी, जो हमारी माँ होगी वो कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अब कह रहे हैं इकलौते भाई के बेटे के रूप में, जो अनिल के पिता है, जो उसकी पत्नी है, उसका इकलौता भाई, जो भाई बहन है, हमने क्या बताया था शुरू में, बताया था बराबर में होते हैं, तो इसका भाई कहाँ पे होगा, इसके बराबर में होगा, इकलौता भाई। इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया, इकलौता भाई और उसका बेटा, उसके बारे में बोल रहा है कि इकलौता जो भाई है उसका बेटा है रोहित। ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। देखो अब ये है जो इसका भाई है, अनिल की जो माँ है उसका जो भाई है उसका बेटा है रोहित। तो ये अनिल का और रोहित का क्या संबंध है, ये बताना। रोहित का अनिल से क्या संबंध है, रोहित अनिल का क्या लगेगा, बताओ दोस्तों, आप लोग खुद देख के बताओ। देखो जो हमारे पिता है और हमारे पिता की जो पत्नी है वो हमारी माँ है, हमारी माँ का भाई है वो हमारा क्या लगता है, मामा, और जो मामा का लड़का है वो हमारा क्या लगता है, हमारा भाई लगता है। भाई बोल दो या फिर कजिन बोल दो, कजिन बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। अगर भाई मिले तो भाई कर देना, अगर भाई की जगह अगर ऑप्शन में कजिन और भाई दोनों हो तो हमें कजिन ब्रदर करना है, ना कि भाई करना है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा दोस्तों, क्योंकि भाई जो हमारा सगा होता है हम उसी को भाई बोलते हैं। जो चाचा का लड़का है उसको अगर ऑप्शन में नहीं मिले आपको कजन तो भाई बोल सकते हैं, वरना कजन ब्रदर होते हैं वो सभी। मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मौसी का लड़का, जो भी होता है वो कजन ब्रदर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा भाई बोल देना इसको भी, ऑप्शन में जैसे भाई है तो भाई नहीं है तो इसको कजन बोल देना, ठीक है, कजन ब्रदर है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दोस्तों ये अपना उसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो उस औरत का विमल से क्या संबंध है। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो और स्टेप टू स्टेप सोल्व करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा दोस्तों। क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा इधर उधर के सोचने के बजाय ये सोचा खुद से रिलेटिव क्या करो, क्वेश्चन को खुद से रिलेट करके चलोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा दोस्तों। और हमें एग्जाम के अंदर क्या करना है, टाइम ही बचाना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हो रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा। देखो ये कोई औरत है, इसको हमने पॉइंटिंग कर लिया, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करते हुए विमल बोलता है, ये विमल है, विमल है जो ये बोल रहा है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखो विमल है तो विमल के दादाजी कहाँ होंगे, विमल से ऊपर होंगे, तो विमल से ऊपर होंगे। तो देखो ये चीज ऐसे मत करना दोस्तों कि हम सीधा ही विमल के दादाजी बोल रखा तो विमल के दादाजी बना दें। विमल के दादाजी कब आएंगे, पहले विमल के पिता आएंगे, पिता आने के बाद में ही विमल के दादा आएंगे, ठीक है। तो पहले विमल के पिता बनाया हमने, ये विमल के पिता हो गए, इसके ऊपर विमल के दादा हो गए, ठीक है। देखो इसने बोल रखा है वह मेरे, विमल ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की थे। तो विमल का जो दादा है इसका इकलौता पुत्र कौन होगा, जो विमल का पिता है वही तो इकलौता पुत्र होगा विमल के दादा का, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरा पिता ही तो होगा। तो इकलौता पुत्र कौन है, विमल का पिता है, विमल का पिता है। और क्या बोल रहा, इकलौते पुत्र की पुत्री है। इस ये महिला है जो जिसको हमने पॉइंटिंग करके चले थे दोस्तों, ये बोल रहा है मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री, तो इसकी जो है ये बेटी है। तो और ये कौन है, विमल का पिता है, विमल का पिता है। तो ये कौन है, बराबर में किसका रिश्ता होता है, मैं क्या बताया था, भाई बहन होता है। जो हमारे पिता की जो बेटी है वो हमारी क्या लगेगी, वो हमारी बहन ही तो लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा देखो खुद से रिलेट करके चले हमने क्वेश्चन को, तो वो देखो मैं खुद को प्रेजेंट करता हूँ, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पिताजी के ऊपर मेरे दादाजी हैं। देखो मेरे दादाजी के इकलौते जो पुत्र है वो कौन होंगे, मेरे पिता ही तो होंगे दोस्तों। जो मेरे पिता है, जो उसकी बेटी है, जो मेरे पिता की बेटी होगी वो मेरी क्या लगेगी, मेरी बहन ही तो लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों बहन। विमल है जो उस औरत से कैसे संबंधित है, वो उसकी बहन की तरह संबंधित है, ठीक है, उसकी बहन लगेगी दोस्तों। देखो दोस्तों टाइप 3 कंप्लीट हो गई है, अब टाइप 4 करेंगे हम, ठीक है। टाइप 4 का क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है। अभी हम टाइप 4 का क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो दोस्तों
ये टाइप फोर्थ शुरू हो गई अपने, ठीक है। हमने जैसे शुरू में बताया था आपको 4 टाइप है, तो अपनी 3 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं। ये फोर्थ टाइप शुरू हो गई हमारी। फोर्थ टाइप के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। देखो दोस्तों आगे लिख रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इसने क्वेश्चन लिख दिया, देखो दोस्तों ये लिख दिया क्वेश्चन इसने, पी गुणा क्या हूं माइनस एस हो तो कौन सा कथन सत्य है। अब हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके ये ऑप्शन है हमारे पास 4, ठीक है। और इनके अंदर देखिए हमें ये बात बतानी कि ये अगर लिख रखा है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब आप सोल्व करो क्वेश्चन, पी गुणा क्या हूं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ए गुणा बी का मतलब दे रखा है ए बी का पुत्र है। पी गुणा क्या का मतलब क्या होगा, पी है जो वो क्या का पुत्र है, तो पी है जो क्या का पुत्र है, तो क्या हमने ये बना दिया, और क्या का जो पुत्र है वो क्या कहाँ होगा, नीचे होगा, तो हमने ये बना दिया पी। पी ये पुत्र है, हमने डब्बे से डिनोट कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे बोलता है क्या वो माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्या वो माइनस एस क्या है, क्या वो एस की पत्नी, क्या वो एस की पत्नी है, जो क्या है ये एस की पत्नी है, ठीक है। ये पत्नी है क्या वो किसकी, एस की है। तो अब ये एस आ गया देखो, तो ये इसका क्या है, क्या हो गया, बेटा हो गया, ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना एस के बारे में हमें कोई जेंडर ही नहीं पता, तो हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, क्योंकि इसने जेंडर नहीं बता रखा इसका। देखो दोस्तों बात ऐसी है कि जेंडर पत्नी और पति के अंदर कभी जेंडर का नहीं पता होता। जब अगर उसने बोल दिया ए बी की पत्नी है, अगर ए उसने बोल दिया पत्नी है बी की, तो हमें सीधा सा पता है बी है वो पति है ए का, ठीक है। उसके अंदर हमें जेंडर की कोई जरूरत ही नहीं होती है। उसने बोल दिया सी डी की पत्नी है, तो हमें पता है अब ये सी है जो ये पत्नी है डी की, तो डी का हमें अपने आप ही पता है जेंडर ये पुरुष है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो दोस्तों आप लोग, ये है क्या वो माइनस एस, ये हमारा बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्व हो गया है। अब हमें इसके ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। एस क्यों की पत्नी है, अब ये बोल रहा है देखो एस है जो ये क्यों की पत्नी है, एस क्यों की पत्नी है, आप बताओ। एस है जो ये पति है क्यों का, तो कहां से हो गया, एस क्यों की पत्नी नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे कल। एस पी का पिता है, देखो ये बात सही है। एस है जो ये पी का पिता है, ये पी है, ये पी की माँ है, और ये पी का पिता है, ठीक है। तो एस पी का पिता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, क्यों पी का भांजा है, क्यों पी का भांजा कहाँ से हुआ, ये इसके माँ है, ये इसका पिता है, ये पी है जो इनका पुत्र है, तो भांजे का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। पी क्यों की माँ है, देखो उल्टा बोल रखा है, क्यों माँ है पी की, ना कि पी क्यों की माँ है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा सेकंड, एस पी का पिता है। देखो एस है जो ये पी का पिता है, देखो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। देखो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन ये है टाइप फोर्थ का। इसमें बता रहा है पी गुना क्यों का अर्थ है क्यों पी की माता है, पी माइनस क्यों का अर्थ है पी क्यों का भाई है, पी प्लस क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, और पी डिवाइड क्यों का अर्थ है दोस्तों क्यों पी की बहन है। अभी क्वेश्चन लिख रखा है अम के की बेटी है, हमें ये बताना है, ये हमारे पास ऑप्शन है देखो दोस्तों, ठीक है। ये 4 ऑप्शन, इनको सोल्व करके हमें ये बताना है अम के की बेटी है वो कौन सा ऑप्शन से सोल्व हो रही है, ठीक है। तो हम देखो हम इन्हें बारी बारी से सोल्व करते हैं दोस्तों। के गुना आर, ये बता रहा है के गुना आर डिवाइड एम। तो देखो गुना ये पी गुना क्यों करते हैं क्यों पी की माता है, ठीक है। के गुना आर, आर है जो के की माता है, ऐसे मत कर देना के आर की माता है, क्योंकि देखो लिख रखा क्यों पी की माता है, यहाँ पे देखो पी गुना क्यों पी की माता है, ठीक है दोस्तों। ये लिख रखा है जो इसको नोट करना, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है देखो दोस्तों क्यों पी की माता है, तो आर है जो के की माता है, हमने लिख दिया आर है जो के की माँ है, ठीक है। ये करते हैं आर। आगे क्या बोल रहे हैं देखो आर माइनस एन, पी माइनस क्यों करते हैं पी क्यों का भाई है, पी क्यों का भाई है, तो आर है जो
ये m का भाई है। देखो दोस्तों, क्यों p की मात्रा है, p गुना क्यों का अर्थ है दोस्तों क्यों p की मात्रा है। तो हमने क्या किया, r है जो वो k की मात्रा है। तो आगे देखो इसमें क्या लिख रखा है, p क्यों माइनस क्यों का अर्थ है p क्यों का भाई है। तो हमारे पास क्या होगा, r है जो m का भाई है, r है ये m का भाई है। तो ये हमारा सोल ही नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो गया। देखो आप लोग खुद देखो, ये इसमें क्या बोल रहा है, r है जो m का भाई है, r m का भाई है। कैसे होगा आप देखो, r है तो ये तो k की मात्रा बता दी इसने पहले, देखो हमें, तो m का भाई कैसे होगा, एक ऑप्शन गलत है हमारा, ये नहीं होगा। देखो अब हम करेंगे अगला ऑप्शन सोल्व। अगला ऑप्शन इसने बोल रखा है k डिवाइड m प्लस r। डिवाइड का हमारे क्या लिख रखा है हमारे पास, देखो p डिवाइड क्यों का अर्थ है क्यों p की बहन है, k डिवाइड m। देखो इसमें फिर वही चीज लिख रही क्यों p, तो हम लिखेंगे m है जो वो k की बहन है, m है k की बहन है, m ठीक है, m k की बहन है, m प्लस r। प्लस का इसमें देखो लिख रखा है p प्लस क्यों का अर्थ है p क्यों का पिता है। तो m है जो r का पिता है, m है जो ये r का पिता है, m है जो r का पिता है। तो r कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, r का पिता है। अब देखो आप लोग इसमें पूछ रहा है m k की बेटी है। अब यहाँ तो इसने बोल रखा है m r का जो कि है पिता है, तो कहाँ से होगी इसकी बेटी, m प्लस r। देखो दोस्तों इसने बोल रखा है m प्लस r कहाँ पे, p प्लस क्यों करता है p क्यों का पिता है। तो इसने बोल रखा है m है जो r का पिता है, जबकि यहाँ तो पूछ रहा है m k की बेटी है। m कहाँ से बेटी होगी, m तो पहले देखो माँ बन रही है, पिता बन रही है इधर से, तो ये भी नहीं हो पाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन के ऊपर, तीसरे ऑप्शन पे, k माइनस आर गुणा m। देखो दोस्तों k माइनस आर, p माइनस क्यों करते हैं p क्यों का भाई है, k r का भाई है, लिख दो k है जो r का भाई है, ठीक है। r गुणा m, r गुणा m, p गुणा क्यों हमारा ये था, क्यों p की मात्रा है, r गुणा m, m r की मात्रा है, m है जो वो माँ है किसकी, r की, ठीक है, m है ये r की माँ है। देखो m k की बेटी है, कहाँ पे होगी आप देखो, m है जो r की माँ है, ये है जो k है ये r का भाई था, तो ये बेटा है, बेटी नहीं होगी, ये भी नहीं हो पाएगा अपना ऑप्शन। देखो दोस्तों नहीं हो पाएगा, देखो हमने इसलिए डब्बे से डिनोट किया था पता चल जाए ताकि ये पुरुष है महिला है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, देखो k प्लस आर डिवाइड m, k प्लस आर, p क्यों करते हैं p क्यों का पिता है, k है जो r का पिता है, k है ये r का पिता है, r का पिता बना दिया, ठीक है। r डिवाइड m, p डिवाइड क्यों का अर्थ है क्यों p की बहन है, क्यों p की बहन है। तो r डिवाइड m का अर्थ हमारा क्या होगा, r है जो m की बहन है, r है जो m की बहन है, r है जो m की बहन है। अब देखो आप k प्लस आर डिवाइड m, k प्लस आर, p क्यों करता है p क्यों का पिता है, तो k r का पिता है, k है जो पिता है किसका, r का, हमने r बना दिया, r का पिता है तो पिता कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो हमने ऊपर पिता बना। r डिवाइड m, p डिवाइड क्यों का अर्थ क्यों p की बहन है, जो r है ये m की बहन है, देखो तो हमने ये बना दिया, बहन है जो कहाँ पे आएगी, बराबर में आएगी, तो r है जो m की बहन है, हमने ये बना दिया। ये पूछ रहा है m k की बेटी है, तो k की बेटी कहाँ पे होगी, हम देखिए आप, ये पिता है ये इसकी बहन है, तो ये है ये कौन होगी, जो बराबर में है ये m, तो ये यहाँ पे इसने बताया है r डिवाइड m, क्यों p की बहन है, r है जो m की बहन है, तो इसका पिता है तो ये इसका भी पिता होगा, तो m k की बेटी है। ये इस कथन को हमारा फोर्थ ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा जो k प्लस आर डिवाइड m है, ये इस कथन को सेटिस्फाई किया है इसने, तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन k प्लस आर डिवाइड m दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो हमारी चारों टाइप कंप्लीट होती हैं ब्लड रिलेशन की दोस्तों। अभी क्या है कि हम जैसे ही देखते हैं कि ब्लड रिलेशन की हमने चारों टाइप कंप्लीट की, तो अभी हम जल्द ही अगले किसी नई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे, और हमें पेपर में टाइम ही बचाना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसी है बातें कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मज़े करो, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी में लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अभी है टाइम दोस्तों एंजॉय करने का, बाद में कोई टाइम नहीं होगा एंजॉय करने का। बाद में नौकरी लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, बस ड्यूटी गए, घर आए, खाना खाए, सो गए, फिर ड्यूटी जाना, और कोई भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आज की क्लास को समाप्त करते हुए एक शायरी बोल देता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी सी, क्योंकि आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक जो लड़का होता है उसे एक लड़की से पसंद आ जाती है, वो कॉलेज में जाते हैं साथ, उसे वो लड़की पसंद आ जाती है, तो लड़की को प्रपोज करता है। तो लड़की बोलती है तेरे से करूँगी मैं फ्रेंडशिप, चल हट। तो वो लड़का पता है क्या बोलता है लड़की को, सुनना ध्यान से सुनना दोस्तों इस चीज को। लड़का बोलता है कि मत कर इतना गरूर, मत कर इतना गरूर अपने इस हुस्न पर, ये 4 दिन की जवानी है ढल जाएगी तेरी। मत कर इतना गरूर इस हुस्न पर, ये 4 दिन की जवानी है ढल जाएगी, और तेरा हुस्न भी जब तक है जाने मन, जब तक फेयर लवली सस्ती है। तेरा हुस्न भी जब तक है जाने मन, जब तक फेयर लवली सस्ती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम जल्द ही आपसे मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, नए उत्साह, नई उमंग, नई जोश के साथ हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।